डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एक्टिव केसेस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसमें इंडिया का जो रैंकिंग है वो टॉप 5 में आ गया है। अमेरिका में 11.5 लाख केसेज, रशिया में 2.23 लाख केसेज, ब्राज़ील में 2.22 लाख केसेज, फ्रांस में 87,733 केसेज और इंडिया में 87,000 केसेज एक्टिव केस रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन 5 की तरफ सरकार बढ़ती है तो आपको क्या लग रहा है कि लॉकडाउन 5 की तरफ बढ़ना चाहिए या पूरे तरीके से खोलते हुए केवल रेड जोन्स को बस लॉकडाउन में रखना चाहिए? आपका क्या, एक डॉक्टर होने के नाते, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? So let me clarify one. जी। शाहनवाज जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी ध्यान से मैं चाहूँगा कि सरकार ने लॉकडाउन इसलिए नहीं किया कि हमने बीमारी को जीरो करना था। जी। अगर ऐसी मंशा होती तो 31 जनवरी को जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल डिक्लेयर हुई थी और भारत में पहला केस आया था तो इंटरनेशनल बॉर्डर बंद कर दिए होते, और उस वक्त में अगर हम सारे इंटरनेशनल बॉर्डर बंद कर देते और उस बंद करने के बाद में कुछ नहीं होता तो लोग क्रिटिसाइज करते आपने क्यों बंद कर दिया। तो उस वक्त में 31 जनवरी को सरकार के पास में दो डिसीजंस थे कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर बंद करें कि नहीं करें। तो उस वक्त में WHO ने तभी तक पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया था, तो उसके बावजूद इसलिए भारत सरकार ने इंटरनेशनल बॉर्डर बंद नहीं किए। अगर हम 31 जनवरी को इंटरनेशनल बॉर्डर बंद कर देते तब हम सोचते रेट्रोस्पेक्टिवली कि भारत का डिसीजन केसेस को जीरो करने के लिए था। अब भारत ने 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लॉकडाउन किया, पहला लॉकडाउन किया, तब तक केसेस बढ़ चुके थे सारे भारत में, पूरी दुनिया के अंदर में। अब जो लॉकडाउन हुआ वो पर्पस था प्रिपेयर्डनेस का, बीमारी को समझने का, लोगों को समझाने का और बीमारी को किसी तरीके से नंबर्स को कम करने का। बिल्कुल ये सही डिसीजन था उस वक्त में, ये सही डिसीजन जो था उस वक्त, जो डिसीजन जो बेस्ट था उन्होंने लिया। लेकिन दो चीजें, एक चीज वो इस पॉलिसी में गलत हो गई, वो ये था कि इटली के अंदर में बड़ा क्लियर कट डायरेक्शन था कि जब आप लॉकडाउन करोगे, जब नॉर्थ इटली में लॉकडाउन हुआ, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ सारे माइग्रेंट साउथ इटली की तरफ भागे और बीमारी बढ़ गई। जी। ये भारत में जैसे ही अपने माइग्रेंट्स को अलाउ किया आफ्टर द लॉकडाउन, तो ये बीमारी बढ़ेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। तीसरा, जब आप किसी भी आर वैल्यू को, लॉकडाउन को देखते हो, सो लॉकडाउन से पहले अगर आर वैल्यू 2.6 है, लॉकडाउन के टाइम पे 1.5 हो जाएगी, जैसे ही लॉकडाउन छोड़ोगे वापस 2.4 हो जाएगी। लॉकडाउन से और पोस्ट लॉकडाउन में सिर्फ 0.2 का फर्क पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग करोगे तो वो 2.4 से 2 आ जाएगी। अब क्या हो रहा है, सरकार आपके शहनवाज जी घर में जाके आपको मास्क नहीं पहना सकते, ना शहनवाज जी आपके घर में जाके जबरदस्ती 6 फीट का डिस्टेंस कर सकते। ये तो लोगों ने ही अपने आप को बचाना है। लेकिन आज का डिस्कशन ये नहीं है। आज का डिस्कशन ये है कि दिल्ली और बॉम्बे में हम लोग कैटास्ट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। आप इसको रोक नहीं सकते। बिल्कुल। इस वक्त में जो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही वो ये है कि 100 एसिम्प्टोमेटिक केसेस में कितने पॉजिटिव हैं। मेडिकल फील्ड का ये मानना है कि इस वक्त में अगर मैं 100 लोगों के टेस्ट कराऊं जिनको कोई तकलीफ नहीं है, शायद 10 से 20% लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए। ये इंफॉर्मेशन अगर मेरे को मिलती है तभी मैं डिसाइड करता सकता हूं कि दिल्ली महाराष्ट्र का क्या डिसीजन होगा। सो दिल्ली महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का और गुजरात का डिसीजन विल बी अदर। अगर पीक आया तो पहले महाराष्ट्र में आएगा या फिर दिल्ली में आएगा, और पीक का मतलब है हमारे पास बेड्स नहीं होंगे। इसको हम बोलते हैं, अभी हमारा जो स्प्रेड चल रहा है वो लीनियर चल रहा है। जिस दिन वो यूं अनलीनियर हो जाएगा उस दिन ये महामारी एकदम से दिल्ली या महाराष्ट्र में फैलेगी। इसका डिसीजन लेना तभी है जब सच्चे दिल से सरकार ये बताए कि आज की डेट में 100 लोगों में हमने एट रैंडम चेक किए, उसमें से कितने पॉजिटिव हैं।
अगर वो पॉजिटिव 15 से 20 है तो समझ लीजिए 2 हफ्ते के अंदर में हमारे को वो पैनिक दिखने वाला है। अगर वो 10 से कम है तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है आज की डेट में। तो जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, वो इंफॉर्मेशन डिसाइड करेगी कि दिल्ली में और महाराष्ट्र में लॉकडाउन चलेगा कि नहीं चलेगा। ये भी पक्का है कि लॉकडाउन से फायदा मिलने वाला नहीं है। इस वक्त में जो फायदा मिलने वाला है वो सोशल डिस्टेंसिंग का है। अनफॉर्चुनेटली सोशल डिस्टेंसिंग सरकार घर में घुस के फॉलो नहीं कर सकती। आपको डंडा नहीं मार सकती कि आप मास्क पहने। जो पब्लिक है सड़कों पे जा रही है, मास्क नहीं पहन रहे। लोग ग्रुप्स के अंदर में है, एक एक घर के अंदर में 10-10 लोग हैं, उनको भी मास्क पहनना है। अगर घर में 10 लोग हैं और वो मास्क नहीं पहन रहे, मान लीजिए 10 बाय 10 के कमरे में 10 लोग बैठे हैं, एक को हो गया बाकी 9 को होगा, आप रोक नहीं सकते। सो कहीं ना कहीं पे जो कॉपरेशन सरकार और पब्लिक का जो मिसमैच है, सरकार कह रही है कि आप डिस्टेंसिंग करो, पब्लिक कहती है हम नहीं करेंगे, वो नहीं कर रहे। तो उससे दिल्ली और महाराष्ट्र की मुझे चिंता है नेक्स्ट 2 हफ्तों से 4 हफ्तों के बीच में। आई विल नॉट बी सरप्राइज ये 1.5 लाख नेक्स्ट 10 दिन के अंदर में 2 लाख हो जाएंगे। मुझे 2 लाख की भी चिंता नहीं है क्योंकि वो लीनियर रिग्रेशन है। लेकिन अचानक अगर 1 लाख केस एक हफ्ते के अंदर में आ गए, आई एम वरीड फॉर दैट। उसके लिए हमें पॉलिटिक्स छोड़ के सारी पार्टीज को मिलके उसको रोकना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ना शहनवाज जी काम आएंगे, ना कांग्रेस के लोग काम आएंगे। हमें सब लोगों ने मिलके उस चीज को जो होने वाली है उसे बचाना है।